फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स परसेंटेज का सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पार्ट 1 के वीडियो में अपलोड कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हम देखेंगे। इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से प्रश्न में है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? देखिए, कार्यालय में 40% कर्मचारी हैं और उनमें से 40% महिला और 60% पुरुष। तो अगर टोटल मान लीजिए कि 100 है, उसमें से कह रहा है महिला और पुरुष की बात है। महिला और पुरुष की बात है तो महिला 40 तो पुरुष कितना हो जाएगा 60। अब इसमें कह रहा है कि 40% महिलाओं और 60 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। मतलब इसका 40% वोट दिया और इसका कितना दिया 60% वोट दिया। तो परसेंट के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 2 जीरो मिल रहा है। मतलब यहाँ हो गया 16 और यहाँ गया 36। तो टोटल मतदान कितना हो गया 6 6 12 और 3 1 4 5, मतलब 52%। क्योंकि हमने तो टोटल 100 मान लिया है तो 52/100 इंटू 100 भी लिखेंगे तो कितना आएगा 52% ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 12 नंबर। 12 नंबर में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत से बढ़ा दे या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। बहुत आसान सा है। 25% की वृद्धि बोल रहा है तो पहले 25 लिख देंगे। अगर फिर 20% की वृद्धि है तो प्लस 20 और फिर प्लस लिखेंगे 25 इंटू 20 और बटा 100 हो जाएगा। 25 चौक 100 हो जाएगा और 4 पचे 20, मतलब 25 20 45 और 5 कितना हो जाएगा 50%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखेंगे, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। देखिए, सबसे पहले इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देना है वेन डायग्राम के लिए कि दोनों वाला जो चीज दिया हुआ रहेगा उसी में हमको लेकर के चलना है। तो दोनों में दिया हुआ है उत्तीर्ण है 40%, तो हमको उत्तीर्ण ही लेकर के वेन डायग्राम बनेगा। अगर दोनों वाला प्रश्न उत्तीर्ण में होगा तो वेन डायग्राम उत्तीर्ण का होगा। अगर दोनों में अनुत्तीर्ण का होगा तो वेन डायग्राम अनुत्तीर्ण का बनेगा। तो 40% यहाँ उत्तीर्ण की बात बोल रहा है। अगर मान लिए कि हमने टोटल 100 है तो 40 उसमें दोनों विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है और हिस्ट्री है। इधर लिख देते हैं सामाजिक विज्ञान और इधर इतिहास है। तो सामाजिक विज्ञान में 65 है तो 40 पहले से है इसमें, तो इसमें कितना लिखेंगे और 25 लिखेंगे, है ना। और इतिहास में कितना है 60 है तो पहले से 40 है तो अब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमने टोटल 100 मान लिया है कि टोटल छात्र 100 है। तो 25 और 20 25 और 40 हो गया 65 और 65 और 20 कितना हो गया 85 हो गया। ये जो 85 आए क्या है उत्तीर्ण है। ये पास वाले हैं उत्तीर्ण है, ये है ना, ये उत्तीर्ण है। लेकिन अब आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो बताएं कि 85 अगर उत्तीर्ण है
तो अनुत्तीर्ण कितना रहेंगे, तो 100 में 50 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ अनुत्तीर्ण 90 है, यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो जाएगा 15 और इंटू टोटल छात्र निकालना है तो 100 से 15 छक 90, मतलब कितना टोटल छात्र हैं, 600 टोटल छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 14 नंबर। फोर्टीन में है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थे, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 38 में से 3 अनुपस्थित थी, इसका मतलब कि 35 प्रेजेंट रही होगी। तो प्रेजेंट में से कहता है कि 20% ने कार्य नहीं किया है, तो 35 का 20% कार्य नहीं किया तो कितना किया होगा, है ना। तो 80% निकाल दीजिए, तब 35 का 80% कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 और 8 तिया 24 4 28, मतलब 28 लड़की ने घर का काम की होगी। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, टोटल महिला 38 है, टोटल महिला 38 है, इनमें से 3 कहता है कि अब्सेंट है, 3 है अब्सेंट है, बाकी कितना बच गई, 35। तो 35 महिला में भी कहता है कि 35 महिला में भी टोटल काम नहीं करती है, इसमें से 20% जो है काम नहीं करती है, इसका मतलब कि 80% काम करती होगी, है ना। 20% काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कि 80% महिला काम कर रही होगी। तो या तो 20% निकाल करके 35 में घटा दें, अथवा हम 35 का डायरेक्ट 80% निकाल लें तो बात बराबर है। इसमें आपको 35 दूना 70 7 आ जाएगा और 35 में 7 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट इधर से कर लें तो हमें घटाने से बच जाएंगे हम। तो 35 का 80% परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो ऑलरेडी मिल रहा है, और 8 पचे 40 करेंगे तो 1 जीरो और मिल जाएगा, तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। और 8 तिया 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 महिला जो है टोटल काम करेगी। नेक्स्ट 15 में है, एक संख्या का 59% 8791 है, तो संख्या के 43% कितना होगा। देखिए कह रहा है कि 59% बराबर कितना है, 8791 है। तो अगर हम 1% को निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 8791 बटा 59। और आपको पूछ रहा है कि 43% बराबर कितना होगा, तो 43% बराबर कितना होगा, तो 8791 बटा 59 और इंटू 43। अब इसको काट छाट करना है आपको, है ना। इसको काट छाट करेंगे तो क्या होगा, इसको 9 से 9 5 14, 9 से तो नहीं कटने वाला है, तो ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो हमें भाग देख लेंगे हम, 8791। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में 59, ये 17 में से 9 गया, 8 7 में से 5 गया 2 और ये 9, तो 9 पचे 45 ज्यादा हो जाएगा, 5 पचे 25 और 25 4 29, 4 बार में लगाएंगे तो 9 चक 36 और 5 चौक 20 3 23, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और 1, इसको हम लगाएंगे 9 बार में, 9 पचे 45 और 8 53, 9 इकाई 9, 9 में 81 और 9 पचे 45 8 53, मतलब कि 149 आ गया, इतना बराबर 149 है। अब 149 में हम 4 3 से गुना करेंगे, ठीक है। हमने तो भाग दे दिया है, लेकिन यहाँ गुना हम पूरा नहीं करेंगे, हम 9 का सम डिजिट रूल लगाएंगे। देखिए ये 9 का सम डिजिट रूल में ये है कि हमें जोड़ करके 9 लाना है, अगर 9 नहीं आया तो उस डिजिट को हम जोड़ करके 9 से कम तक ही रखेंगे, अगर 9 आ गया तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो ये 9 आ गया, इसको हमने 0 मान लिया, 4 1 5 हो गया, यहाँ पर 4 3 7 हो गया। अब ये दोनों यहाँ चूंकि बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पचे 35 का मतलब कितना हो जाएगा, फिर 5 3 8। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि किसमें सम डिजिट का जो है जोड़ करके 8 आ रहा है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं 7003 और आपको 6407
और फिर 7301 और डी में नन दिया हुआ है, कोई नहीं। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में करेंगे तो 7 3 10 1 आ जाएगा, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 6 4 10 और 10 में 0 हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 7 1 8, यहाँ देखिए हमारा 8 आ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं है, करना है तो कर लीजिए, 7 3 10 1 आ जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो जब लंबा गुना आ जाए तो हमें गुना करते नहीं बैठना चाहिए, सीधा हम 9 का सम डिजिट रूल लगाएंगे और उस चीज को हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस में मिल रहा है, मिल गया तो हमारा आंसर ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। में है 1200 के 5/8 का 74% क्या है। देखिए 1200 का 5/8 का 74%, तो प्रतिशत के लिए 2 जीरो चाहिए, 2 जीरो हमने ले लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 37 दूना 74 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब यहाँ पर तो छोटा है तो गुना कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो ऑप्शन में देख लीजिए, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है 455, बी में दिया हुआ है 555 और सी में दिया हुआ है 445 और डी में दिया हुआ है नन। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15 और यहाँ हो जाएगा 7 3 10, है ना। यहाँ पर तो जोड़ेंगे ना, यहाँ पर तो गुना है तो इसको हम पहले जोड़ेंगे, तो 7 3 10 हो गया, 5 तिया 15। अब इसको भी हम जोड़ेंगे तो 5 1 6 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 6 का 6 आ जाएगा ना हमारा। यहाँ देखिए तो 5 5 10 और 10 4 14, 14 जोड़ेंगे तो 4 1 5 ही आएगा, आंसर नहीं होगा। 5 5 5 मतलब 15, 15 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया। इसको देखिए 4 4 8 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। तो ये छोटा छोटा है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े लंबे गुना आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा, तो हमें जो है ना गुना नहीं करते रहना है, सीधा हम 9 का सम डिजिट का रूल लगाएंगे, है ना। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो सम डिजिट के मतलब हो गया कि हमें जोड़ करके 9 लाना है, तो 5 और 4 9 हो गया, तो इसको हम 0 मान लेंगे। बाकी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6, तो ये हो गया 9 का सम डिजिट रूल होता है। तो ये 6 हमें उस ऑप्शन में या हमको बराबर के दूसरे साइड में ये हमें लाना होता है। नेक्स्ट 17 नंबर। किसी संख्या का 25/3% बराबर 150 होता है, मतलब कि किस संख्या का 25/3% 150 है। तो देखिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, इसको हम 25% लिख सकते हैं क्या। अब 25% बराबर हम जानते हैं कि 1/4 होता है, तो मतलब 1/12 हो गया ना, तो 1/12 किसके बराबर है, 150 के बराबर, तो इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 0 और 12 25 60 और 12 के 12 6 18, 18 से आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर। 18 नंबर में है एक संख्या का 33.1/3% 100 है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए 33.1/3% के मतलब हुआ 100/3 मतलब 100/3 इंटू प्रतिशत, 100% बाई 3, तो 100% को अगर हम रहने देते हैं और बराबर दिया हुआ है 100 के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कहने का मतलब 33.1/3% 100 के बराबर है, इसको लिखेंगे हम 100%/3 100 के बराबर होगा। तो इसको हमको रहने देना है क्योंकि मूल संख्या हमें तो यही तो निकालना है, तो ये कितना से गुना हो जाएगा 3 से, तो कितना जाएगा 300 आंसर आ जाएगा। तो मूल संख्या कितना है 300 हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। में है 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे
और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषयों में कितने अंक प्राप्त किए थे। मतलब यहाँ पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है, उसके बारे में प्रश्न किया हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर एग्जाम जो है 100 नंबर का एग्जाम है और इसमें 2 प्रकार के सब्जेक्ट है, एक आपको आवश्यक जो है ना, अनिवार्य विषय है, कंपलसरी जो है अनिवार्य विषय है, और एक वैकल्पिक है। तो अनिवार्य विषय 5 है, अनिवार्य विषय कितना है 5 है, और वैकल्पिक विषय कितने हैं 2 हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस 5 विषयों में 60% औसत अंक लाता है। इसका मतलब है कि एक विषय में 60 नंबर लाता है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होगा तो कितना नंबर हो जाएगा, तो 60 × 5 लिखेंगे, मतलब कितना 300 टोटल नंबर हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर योग हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर वैकल्पिक की बात करिए तो प्रश्न में यहाँ कह रहा है कि 2 वैकल्पिक विषयों ने उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए थे। देखिए आपको प्रश्न में ही कह रहा है कि ये जो दोनों वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें दोनों में बराबर बराबर नंबर लाए हैं, लेकिन कितना कितना नंबर लाना है यही आपको निकालना है, क्योंकि आगे प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर, इसका मतलब है कि ये वैकल्पिक और अनिवार्य विषय को दोनों को जोड़ रहा है ना। इसमें भी 5 और जोड़ रहा है, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है कंपलसरी उसमें जोड़ रहा है, तो कह रहा है कि 4% गिर जाता है। इसका मतलब है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट का जो एवरेज होगा, वैकल्पिक सब्जेक्ट का जो एवरेज होगा अनिवार्य वाला से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज गिर रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब कि वैकल्पिक सब्जेक्ट का जो है अनिवार्य से कम होगा, एवरेज प्राप्तांक इससे कम होगा, तभी तो एवरेज उसका गिर रहा है ना। तो समझिए यहाँ पर टोटल 7 हो गया और इसमें करा थी 4% गिर रहा है, 4% गिर रहा है। इसका मतलब कि पहले 60 था तो 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 56, लेकिन इसमें तो 5 टोटल सब्जेक्ट गिरा, मिलाने के बाद ही ना 4% गिरा है, तो टोटल कितना हो गया 7, तो इंटू 7 कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 7 छक 42 और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। अब देखिए इसमें आपको निकालना क्या है, तो प्रत्येक वैकल्पिक विषयों में कितने अंक प्राप्त किए थे। तो देखिए थोड़ा समझिए, यहाँ पर जो केवल अनिवार्य का है और इसमें जो है अनिवार्य भी है और 2 वैकल्पिक भी है ना। तो दोनों को अगर हम घटा दें तो हमारा 2 सब्जेक्ट का वैकल्पिक आ जाएगा, तो दोनों को घटा देंगे हम तो 2 और 9 में 9 का 9, मतलब 92 जो है किसका निकल गया है, वैकल्पिक का निकल गया। ये जो निकला है किसका निकला है, वैकल्पिक का निकला। लेकिन प्रश्न में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि दोनों वैकल्पिक विषयों में बराबर बराबर अंक लाते हैं, तो बराबर बराबर अंक लाने के लिए यहाँ पर 2 है तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक 12। इसका मतलब कि 46% है ना, कितना होगा 46% दोनों विषयों का एवरेज जो है उसका मार्क्स होगा 46% होगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में। इसको आप एवरेज से भी बना सकते हैं। देखिए कह रहा था कि 5 विषयों के अनिवार्य विषय को औसत कितना है, 5 विषयों का ये 19 नंबर का ये है, 5 का औसत 60% है, और कह रहा है कि 2 उसमें मिला देता है तो 2 उसमें मिला देता है तो 7 हो जाएगा, 5 + 2 मतलब 7 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कहता है 4% गिर जाता है, इसका मतलब कि 56% हो गया, है ना। तो कहता है कि उसमें से प्रत्येक में से कितने का औसत, तो 2 आपको औसत निकालना है। तो हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं, है ना। तो 5 + 2 इसको बना लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 56%। क्यों लिख रहे हैं आपको बताते हैं हम। और 5 का एवरेज दिया हुआ 60%। देखिए ये टोटल 7 हो गया, टोटल 7 हो गया, ये 5 हो गया और 2 को हमका औसत निकालना है।
दो जो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एवरेज हमको निकालना है। देखिए, तो जब आपको एवरेज पढ़ाएंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा समझ लीजिए, जब हम टोटल में से जाएंगे तो अगर एवरेज बढ़ रहा है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। जब एवरेज इससे घट रहा है तो हम चिन्ह प्लस का लेंगे, ध्यान रखना है बस। तो इसमें हम 56 से ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है तो हम माइनस लेंगे टोटल में से, है ना, क्योंकि ये 7 टोटल है, 5 और 2 अलग अलग है। तो 56 कितना लेके जा रहा है, तो 4 लेके जा रहा है। 4 कितना का है, 5 का है, तो इंटू 5 निकालना किसका है, 2 का है, तो बटा 2 हो गया। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 56 में से 10 गया, मतलब कितना, 46%, है ना, 46%। इस क्वेश्चन को आप एवरेज से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी में है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है 1605 का, तो का मतलब गुना होता है 4/5 और प्लस 5080 और फिर का लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना होगा 30% और बराबर दिया हुआ है 6589 और माइनस वाट लिखा हुआ है ना। ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। बराबर कितना दिया हुआ है, 6589 और माइनस वाट। देखिए परसेंटेज के लिए हमें 2 जीरो चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है, यहाँ पर हम काट लेंगे। ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना जोड़ करते नहीं रहेंगे, हम सीधा 9 का सम डिजिट रूल लगाएंगे। तो देखिए 3 2 5 5 1 6 हो गया और 6 चौक 24 करेंगे तो 24 में फिर आ जाएगा 4 2 6 आ जाएगा इसका। यहाँ देखेंगे हम 8 5 13, 13 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 1 4 और फिर गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 को फिर जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना आ गया, 6 और 3 9 आ गया। यहाँ पर हमें कितना आ गया, 9 आ गया। ये साइड हमें 9 आया है, इसका मतलब कि ये साइड भी हमें 9 लाना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11 और 11 8 19। 19 में अगर 9 हटा देंगे तो 1 आएगा, या जोड़ भी देंगे तो आपको 1 ही आने वाला है ना। 1 ऑलरेडी तो पहले से 9 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। अब इसमें ऑप्शन में देखना है आपको। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 3461 और बी में लिखा हुआ है 3781 और सी में लिखा हुआ 3771 और डी में जो है नन है। तो देखिए पहले ऑप्शन में 4 3 7, 7 1 8, 8 6 14 और 14 में से जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 3 10 और यहाँ पर 10 8 18 और 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 18 करेंगे तो 8 और 1 9 और यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब कि 1 माइनस 1 मतलब कितना, 0 हो जाएगा। और आपको बताए कि 9 का मतलब कितना होता है, 0 ही होता है। तो देखिए इसमें 0 आ गया तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको गुना करते नहीं बैठना चाहिए, सीधा 9 का सम डिजिट रूल लगाएंगे और हमारा आंसर 2 मिनट क्या 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो आपको इस वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही पार्ट 3 लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें अपना हौसला बढ़ाते रहें, हम भी आपके लिए इतना मेहनत करके हम आपको हेल्प करते रहेंगे। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।